अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 जून 2026 को 31 मई 2026 को मुनक़िद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू की जवाबी कलीद आंसर की जारी कर दी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस आंसर की के मुताबिक आप किन किन सवालों पर ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन दाखिल करने का क्या तरीक़ाकार होगा और ऑब्जेक्शन किस तारीख़ तक आयोग में भेजना होगा। तो ये आयोग की तरफ से जारी किया गया आंसर की क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर आंसर की जो हमने जारी की थी उसमें और इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस का फ़र्क है कि 2 ही क्वेश्चन हमारे जो है कि वो इधर उधर हुए हैं, बाकी सेम आंसर की जो है कि वो जारी हुई है। बहरहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो ये आंसर की जारी की है, सवाल नंबर 31 अब्दुल हलीम शरर की सन पैदाइश 1860 और 32 आगा हशर काश्मीरी ने अपना पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत की इस उम्र में तख्लीक किया था, तो ये 18 बरस की उम्र में। इसके अलावा ये तमाम आंसर की जो है बिल्कुल दुरुस्त है, आप इसमें देख सकते हैं। अभी हमने जब इसके अपनी तरफ से अनऑफिशियल आंसर की जारी की थी तो इसी तरह जो है हमने भी जारी की थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन सवालों पर बात करने जा रहे हैं जिन सवालात को आयोग ने दुरुस्त माना है और वो हमारी समझ के मुताबिक गलत हो गए हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो ये सारे आंसर चल रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं। अब तक आए तमाम सवालात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आप दाखिल कर सकते हैं, सभी यहाँ पर सही चल रहे हैं अभी तक। और बाकी हम जहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना होगा आपको बताएंगे। सवाल नंबर 49, वजह के मुताबिक कुतुब मुश्तरी की हीरोइन भागमती का किरदार मंदरजा झैल में से क्या है। देखिए, इस सवाल के 2 जवाब हमने आपको दुरुस्त बताए थे, लेकिन उनमें से एक जवाब आयोग ने दुरुस्त माना है, यानी कि ऑप्शन डी अफसानवी पैकर, ये सही है। और इसके साथ साथ हमने जो मुताला किया है उनमें से कुछ किताबों के अंदर इसमें अफसानवी किरदार के साथ साथ इसको तारीख़ी पैकर भी बताया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं और अगर आपका ये क्वेश्चन यानी कि आपने ऑप्शन डी की जगह ऑप्शन ए लगाया है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो आपका जवाब भी दुरुस्त हो जाएगा अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है लेकिन आयोग ने डी माना है तो थोड़ा सा अगर आप किताबों को सर्च करेंगे और उसका हवाला आप दे देंगे। मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं मिल रहा है और मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। मैंने अभी जब आंसर की ये बनाई थी तो वो कौन सी किताब थी, हालांकि अब मेरी नज़रों से ये गुजर चुका है। तो क्योंकि एग्ज़ाम से ड्यूटी चल रही है और परसों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो वो भी कॉलेज में होने वाला है, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी है। तो फ़िलहाल मैं इसको सर्च करने से कासिर हूँ कि वो कौन सी किताब थी। बहरहाल आप इसको अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको तारीख़ी पैकर भी नज़र आ जाएगा, तो इसके दोनों ही ए और डी दुरुस्त हो जाएंगे। आइए, बाकी जो सवाल यहाँ पर अभी चल रहे हैं तो वो सभी एकदम दुरुस्त जवाबात हैं। तो फ़िलहाल सवाल नंबर 49 आप ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं अगर आपने तारीख़ी पैकर लगाया है तो। बाकी अगर आपने भी हकीकी पैकर और वाक़याती पैकर लगाया है तो आप ऑब्जेक्शन मत लगाना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर सवाल नंबर 51, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। तो ये कहा गया है कि इकबाल का ये शेर, सबसे पहली बात तो ये कि सवाल ही गलत पूछा जा रहा है। ये शेर तो सही है लेकिन शायर का नाम गलत है। शायर यहाँ पर कौन है? इस शेर के जो खालिक हैं वो इकबाल नहीं दर्द हैं। याद रखिए, इस शेर के जो खालिक हैं वो इकबाल की जगह कौन है? दर्द आएंगे। और उसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये जो है बाग़ बहार के किस हिस्से में शामिल है, तो इन्होंने कहा है सैर पहले दुर्वेश की, जो कि गलत है। सैर दूसरे दुर्वेश की, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। तो अगर आपने इसे कोई सा ऑप्शन टिक किया है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं, चूँकि ये सवाल पूछा ही गलत गया है। चूँकि इकबाल का तो ये शेर है ही नहीं, दर्द का है। जब ऑप्शन सवाल पूछने की नौयत ही गलत बना दी गई है तो उसका जो ऑप्शन दिया गया है फिर उसका कोई वजूद नहीं ठहरता है। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं, चूँकि ये शेर आपको दर्द के कुल्लियात पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप सैर
दूसरे दुर्वेश की जब आप बागो बहार को की वक्त गर्दानी करेंगे तो ये सवाल, ये जो शेर दिया गया है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ करना थे कर रो बिया। तो आप शायद दूसरे दुर्वेश में इसको आप बआसानी देख लेंगे, तो वहाँ से आप इसका पूरा हवाला इस सवालनामे के तहत आप आयोग को भेज सकते हैं। तो बाकी आगे बताऊंगा कि आपको इसकी आंसर की के मुताबिक या इसमें जो ऑब्जेक्शन आपको नज़र आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ वो किस तरह से किस फॉर्मेट पर आप आयोग को, यहाँ पर जितना ये सब चल रहा है बाकी सारे जो जवाबात हैं वो इस सवालनामे में जो जवाब आयोग की तरफ से दिए गए हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 51 का जो जवाब है वो पूरी तरह से गलत है। 49 का जो मैंने बताया है, अगर उसमें तारीखी पैकर आपने लगाया है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं थोड़ा सर्च करके, तो आपको हो सकता है कि बात बन जाए, आपका सवाल दुरुस्त मान लिया जाए। इसके अलावा अगर आप 51 का आप ऑब्जेक्शन दाखिल कर दें, ये सवाल हटने ही वाला है, तो ये सवाल हट जाएगा चूँकि सवाल की नौइयत पूछने की वही गलत है। तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर दें तो ये सवाल ही हट जाएगा अगर आपका ये सही नहीं हो रहा है। बाकी इसके अलावा जो तमाम इसके सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब आयोग की तरफ से, कमीशन की तरफ से, कमीशन की जानिब से दुरुस्त दिए गए हैं। यही 2 सवाल हमारे नज़दीक ऐसे थे जो आप ऑब्जेक्शन अपना इस पर दाखिल कर सकते हैं। बाकी हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल उसी के मुताबिक है जो हमने आंसर की जारी की थी, और इसके जो है कि हवालात भी हमने पहले ही इकट्ठे कर लिए थे और आपको बताया भी था। कोई भी ऐसा सवाल इसके अलावा आप इसमें नहीं देख सकते जिसके आंसर की ये कहा जाए कि उसका जवाब गलत है। तो ये पूरा सवालनामा आपकी स्क्रीन पर सरसरी तौर पर हम फ़िलहाल पेश कर रहे हैं जो जवाबात आयोग की तरफ से इस आंसर की के तहत दिए गए हैं। तो ये सवाल नंबर 81, 86 ये सभी बिल्कुल सही जवाबात यहाँ पर चल रहे हैं, और पूरा सवालनामा 2 क्वेश्चन को छोड़ करके सवाल नंबर 49, सवाल नंबर 51 ये सिर्फ ऐसे हैं जिस पर आप ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं। बाकी तमाम तर सवालात के जवाबात एकदम अपनी जगह दुरुस्त हैं, किसी भी सवाल पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सवाल नंबर 108, अल्लामा शिबली ने मकालात शिबली मरतबा सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी जिल्द में फ़न बलागत पर बहस की है। हमने इसका जवाब ऑप्शन ए जिल्द 4 बताया था, जो कि हमने बाद में तहक़ीक़ की है तो वो सही नहीं था। जिल्द 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो इस पर जिल्द 2 108 का जो जवाब है इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है। हमारे कुछ साथी इस पर ऑब्जेक्शन करने की बात कह रहे थे, लेकिन जिल्द 2 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, कोई ऑब्जेक्शन इस पर नहीं किया जा सकेगा। और सवाल नंबर 117, सवाल नंबर 118 बिल्कुल दुरुस्त जवाबात आयोग की तरफ से दिए गए हैं, और इस तरह से कुल मिलाकर के 120 सवाल तक यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त जवाब हैं। 2 सवाल ऐसे फिर बता रहा हूँ जिस पर आप ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब ऑब्जेक्शन आप कब तक भेज सकते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होगा हम ये आपको अब दिखाते हैं। तो ये लीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ये विज्ञप्ति दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू की उत्तर कुंजी के लिए, तो यहाँ पर कहा गया है कि इस पर आप ऑब्जेक्शन 16 जून 2026 तक जो है कि आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप 16 जून 2026 के शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या फिर ख़ुद जाकर के आयोग में अपने जवाबात दाखिल कर सकते हैं, और वो किस तरह करने हैं, हवालों के साथ करने हैं। तो इन्होंने कहा है कि किस तरह से आप उसको दाखिल करेंगे। तो ये कह रहे हैं अभ्यर्थियों को ऐड द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें प्रश्नोत्तर में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन आपत्ति संगत साक्ष्य सहित नीचे दिए गए प्रारूप पर, ये फॉर्मेट इसके नीचे दिया गया है। और इसके साथ साथ जो भी आप अपना ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं जिसको आप दुरुस्त उठा रहे हैं जवाब को, उसका हवाला आपको देना ऑथेंटिक बुक के साथ ज़रूरी है। और ये कहा गया है अनिवार्यता विषय उर्दू प्रश्न संख्या 31 से 120 हेतु आयोग को एक बंद लिफाफे में जो परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज 211018 को संबोधित हो डाक द्वारा अथवा आयोग के काउंटर पर दिनांक 16 जून 2026 के शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि बिना किसी प्रूफ के और साफ पढ़ने में न आने वाले और साफ
प्रूफ न होने की वजह से तथा भिन्न बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त प्रतिवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपको किस तरह से लिखना है, तो ये भी इसने कहा है कि आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्नोत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो बार कोड क्रम संख्या 1260-825 की प्रश्न पुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या, देखिए ये जो आंसर की शक्ल में क्वेश्चन पेपर आयोग ने जारी किया है, आपको दिया है, आपको इसी की जो है कि वो कॉपी करा करके जो सवाल पर आपको ऑब्जेक्शन है वही लगाना होगा। अब इन्होंने कहा है कि अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या एवं उसी के अनुसार सही विकल्पों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रश्न लिखेंगे। आपने जो फॉर्मेट दिया गया है उसी पर आप जो है कि पूरा प्रश्न लिखेंगे तथा इसके बाद आयोग की तरफ से दिया जाने वाला जवाब और आपत्ति के क्रम में प्रस्तावित उत्तर सहित विकल्पों यथा ABCD भी आपको लिखना होगा। तब आप ये सब लिख करके आयोग को भेज देंगे। और इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि अभ्यर्थी का नाम ये छोटा दिया गया है, आप इसको अपने मोबाइल से या फिर किसी भी कंप्यूटर वाले से आप MS वर्ड में इसको बड़ा बना सकते हैं या फिर हाथ से भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको हाथ से लिखते हैं तो उसमें आप अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम आप लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप जो प्रश्न लिखेंगे तो वो क्रम संख्या 1 में लिखेंगे और वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या के अनुसार प्रश्न संख्या व प्रश्न, आपको प्रश्न जो लिखना है वो दूसरे वाले कॉलम में लिखना है और तीसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है कि जो जवाब है वो लिखना है जो कि आयोग ने दिया है। और जो तीसरे वाले कॉलम के बाद जो चौथा कॉलम आता है तो वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या के अनुसार प्रत्यावेदक का आप कॉलम नंबर 4 ये जो दिया गया है इसमें आपको अपना उत्तर साक्ष्यों सहित इसके अंदर लिखना होगा और साक्ष्य क्या है उसका हवाला आप लिखेंगे। साथ में आप इसको जब आयोग को भेजेंगे बना करके तो उसके साथ आपको नत्थी करके भेजना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर भी करने होंगे और ये 16 जून शाम 5 बजे तक आयोग भेजा जा सकता है या आप आयोग के जाकर के वहाँ के ऑफिस में खुद भी जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। खुदा हाफिज़।